मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी आज खुद संकट में है। जबलपुर के बरगी बांध से एक ऐसी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश की धड़कनें बढ़ाकर रख दी। पिछले 4 दशकों में यानी बीते 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब बरगी बांध का वाटर लेवल इस कदर पाताल में चला गया है। मॉनसून की बेरुखी ने संस्कार थानी समेत कई जिलों को बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। बरगी बांध में अचानक इतना पानी कम क्यों हुआ, यह चर्चा और जांच का विषय है। जांच यह होनी चाहिए कि बांध का पानी का लेवल केवल जलवायु परिवर्तन की वजह से कम हुआ है या कोई लापरवाही बरती गई है, क्योंकि बांध से इस तरह पानी कम होना भविष्य में संकट की ओर इशारा कर रहा है। बरगी डैम से देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता कुमार इंदर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़े डैम में से एक बरगी बांध अब मौसम की बेरुखी से सूखने की कगार पर है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये कह सकते हैं कि करीब 30 से 40 फीट डैम का पानी जो है वो सूख चुका है और वजह है मौसम का देरी से आना। जी, ये बरगी डैम न केवल यहाँ के सिंचाई और लोगों की प्यास बुझाने के काम आता है, बल्कि हजारों लाखों किसानों के खेतों को सींचने का भी काम है बरगी डैम से होता है और पर्यटन स्थल का महत्वपूर्ण केंद्र है। मेरे पीछे आप तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बरगी बांध का हिस्सा जो है ये देखिए यहाँ तक जो है क्रूज़ आती थी और ये जो पिक पॉइंट दिख रहा है यहाँ से लोगों को उठाया जाता था और यहीं से लेके क्रूज़ निकलती थी। लेकिन आज की स्थिति में आप देखिएगा, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें जो है ये पानी में डूबी रहती थी। लेकिन इस वक्त जो है ये आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो है बरगी डैम का वो सूख चुका है। दरअसल ये बरगी बांध का हिस्सा जो है कई जिलों की सीमाओं तक ये बरगी बांध का हिस्सा है, जिसमें मंडला, सिवनी, डिंडोरी के ज़िले भी जो है टच करता है। लेकिन मौसम में देरी के चलते जो है ये अब जो है सूख रहा है और सूखने के साथ ही जो है वो जल संकट भी खड़ा ही हो रहा है। कई किसानों की खेती का जो सिंचाई का काम है वो भी रुका हुआ है, क्योंकि मौसम, कई लोग ऐसे हैं जो मौसम की सहारा तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके किसानों से इसी बरगी डैम की बाईं और दाईं तट निकली हुई है, जहाँ के पानी से उनकी जो नहरों की जो नहर निकली है उसी से वो सिंचाई का काम करते हैं। लेकिन अब तक मानसून नहीं आया और यही वजह है कि वो दो जो नहरें हैं बाईं और दाईं तट वो भी बंद कर दी गई है और इससे जल संकट जो है वो अब सामने आने लगा है। लोगों के यहाँ बोर से पानी पहुँचाने का काम अभी इस वक्त किया जा रहा है। यदि मानसून की बेरुखी इसी तरह से यदि जारी रही तो फिर ये डैम का जो जलस्तर है और नीचे जा सकता है और जो पानी छोड़ने की गुंजाइश है वो लगभग ख़त्म हो गई और डैम के सारे दरवाजे जो है ऑलरेडी बंद है। और यही वजह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नर्मदा नदी के जो तमाम घाट है, जैसे गौरी घाट की भी हमें रिपोर्ट दिखाई थी कि लोग पानी स्तर कम होने से, जल का स्तर होने से लोग पैदल ही नदी के बीच में जाकर नहा रहे हैं। अब जो स्टोरेज था वो हम इस पे भी बात करेंगे कि स्टोरेज क्षमता भी कितनी थी और कितनी बची है, और यदि मानसून में देरी होती है तो फिर क्या कुछ प्रबंधन के पास उपाय हैं वो भी हम आगे समझेंगे और देखेंगे कि बरगी डैम जो लोगों के न केवल प्यास बुझाने काम करता है, काम आता है, लोगों की सिंचाई और अनाज पैदा, ज़मीन की भी प्यास बुझाता है, वो मानसून की बेरुखी से किस करवट बैठता है। मानसून लगभग देश और अन्य प्रदेशों में दस्तक दे चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून अभी देरी से आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि दस्तक कहीं कहीं दिया है, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी मानसून जो है वो रूठा हुआ है। बात यदि जबलपुर की करें तो जबलपुर में भी अभी जो है वो मानसून पूरी तरह से अपना बेरुखी बनाए हुए है। यही वजह है कि जबलपुर में जल संकट मंडराने लगा है। इसके साथ ही जो है अब किसानों की चिंता भी जो है बढ़ने लगी है। मैं इस वक्त हूँ जबलपुर बरगी बांध से निकलने वाली दाईं तट पर। जी हाँ, ये दाईं तट जो है जो जबलपुर से निकलकर
कटनी, सतना, रीवा तक जाती है और लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ये जो है न केवल लोगों को पानी का प्यास बुझाने का काम करती है बल्कि सिंचाई के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा ये बरगी बांध की जो बाईं तट दाईं तट है वो काम आती है। लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है। नहर जो है वो पुल की सूखी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ एक बूंद पानी नहीं है और ये सिलसिला अभी से नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से चल रहा है। किसानों ने इस बाबत बरगी बांध परियोजना से संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी दिए, प्रशासन के पास अपनी गुहार भी लगाई। गुहार ये कि जो बरगी डैम का पानी कम हुआ है और जिससे बाईं तट दाईं तट का पानी जो नहीं छोड़ा जा रहा है वो छोड़ा जाए, क्योंकि किसान जो है अभी बोनी करने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान जो मानसून पर निर्भर होते हैं, जिनके पास पंप है वो तो कर ले रहे हैं, लेकिन जिनके किसानों के खेतों के किनारे से ये तट नहर निकली है वो किसान जो है अभी खेती करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके खेतों के बगल से ये नहर गुजरी है, वो सिर्फ इस नहर पर डिपेंड रहते हैं कि इस नहर से पानी आएगा तो वो बोनी करेंगे, उनके खेतों में जो है वो फसल लहराएगी। लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते जो है ये नहर को 1 महीने से बंद कर दिया गया है। तमाम किसान संगठनों ने जिला प्रशासन से हो या बरगी बांध परियोजना के संबंधित अधिकारियों से हो जो इसका रखरखाव करते हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है, अपनी मांग की है और ये कहा है कि इस बांध से जो जुड़ी ये दोनों बाईं और दाईं तट जो नहर है इससे पानी छोड़ा जाए ताकि किसान जो है वो आसानी से खेती कर सके, बोनी कर सके। क्योंकि बहुत सारे किसानों ने, जैसा कि मैंने बताया कि उनका सिर्फ पानी का साधन ये नहर है, उन्होंने अपनी बोनी रोक के रखी है और ऐसे में उनकी बोनी जो है लेट हो रही है और मौसम ने अभी इसी तरह का रुख इख्तियार रखा तो ये समझिए बहुत सारे किसानों की बोनी जो है वो पिछड़ जाएगी और ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस सीज़न की फसल लेना भी शायद उनके लिए संकट का कारण जो है वो बन सकता है। तो इंतज़ार शायद बरगी प्रबंधन को भी, बांध प्रबंधन को भी इस बात का है कि शायद मानसून मेहरबान हो और डैम भरे और डैम भरते ही फिर से इन नहरों का जो पानी का बहाव है वो चालू किया जाए और उसके साथ शायद किसान भी अपनी फसल जो है बोनी जो है वो कर सके। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि नहरें पूरी तरह से सूख के बंजर खेत की तरह ये बनी हुई है। अब इंतज़ार बस मौसम के मेहरबानी का है। यदि मौसम मेहरबान हुए और डैम भरे तो फिर इससे पानी छोड़ने पर विचार किया जाएगा। मैं लोगों से बात करता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? शिवराम मरावी। मरावी जी, क्या स्थिति है पानी की यहाँ पर? पानी की यहाँ पे बहुत स्थिति है, पानी भी नहीं गिर रहा, ऊपर से जब माइनर कैनाल भी चालू नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। बाईं और दाईं तट दोनों बंद है? दोनों बंद है, फसल सूख रहा है। सूख रहा है धान भुट्टे। तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोनी अभी की नहीं है कि सबने कर दिया आसपास? सभी लोग बोनी कर दिए हैं। तो फिर क्या होगा ऐसे में नहर चालू नहीं होती है? अब ऐसे में नहर चालू नहीं होगा कजा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। आप लोग की बात हुई इन लोगों से, अधिकारियों से, कुछ पानी खोलने को लेकर? हाँ, अभी तो नहीं हुई सर, बात तो नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ, तो पानी खोलना ज़रूरी है। पानी खोलना जरूरी नहीं जी, तो फसलें खराब हो जाएगी। तो मरावी जी से हम बात किए और भी लोगों से बात करते हैं। ये कहाँ कैन लेके भटक रहे हो आप? सर पानी की किल्लत है तो यहाँ वहाँ से पानी ला के भरना पड़ रहा है। जलाशय में पानी है ही नहीं है, ना नहर द्वारा छोड़ा जा रहा है। काफ़ी किसानों को नुकसान हो रहा है। चावल की बुआई हो रही है, उसी कारण प्रशासन से बोले छोड़ें तो पानी यदि वहाँ बढ़ेगा नहीं तो छोड़ेंगे कैसे वो? तो यहाँ बाहर से लगाना सर पानी क्या उस लेवल पे नहीं है? उस लेवल पर नहीं है। तो फिर क्या होगा? जिन्होंने बुआई कर दी है, बोनी हो गई है, अब वो सर वो प्रशासन और शासन जानेगा इसमें। अपन तो किसान लोग हैं तो अपन क्या बोलेंगे इस बीच में। हाँ भैया, क्या स्थिति है? हम लोग तो पलायन की स्थिति में है। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ही किल्लत है, तो क्या कर सकते हैं? जब यहाँ पानी नहीं रहेगा तो क्या? तो पलायन करके कहाँ जाओगे आप? अब शहर की तरफ जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा काम धाम भी सही है और अभी पानी आने की स्थिति भी सही है। तो पानी नहीं होने से यहाँ पे रोजगार का नुकसान हो रहा है हर इंसानों का और पूरे नागरिकों का, किसानों का बहुत ज़्यादा ही नुकसान है सर। पानी नहीं होने से जल संकट तो खड़ा ही है। सिंचाई जो बनाई थी इन्होंने वो भी दिक्कत है, बोनी हो गई है, कई लोगों ने जो है वो रोपा लगा दिया है, लेकिन ऐसे में अब बारिश भी नहीं आ रही और क्योंकि इनका मुख्य साधन ये दाईं और बाईं तट थी जिसमें भी पानी नहीं आ रहे हैं।
ऐसे में लोग अब यहाँ के स्थानीय लोगों के सामने रोजगार का संकट भी पैदा हो रहा है और ये लोग सोच रहे हैं कि अब बरगी छोड़कर जो है शहर की ओर पलायन करें। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारिंदर।